तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है कि जम्मू कश्मीर में सख्ती का डर दिखाकर महबूबा मुफ्ती किसे बचाना चाहती हैं। इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज हम बात करेंगे चमत्कार की। यह ऐसा चमत्कार है जो काम किए बगैर नाम दिलाता है। जी हाँ, इस चमत्कार के बारे में आपको थोड़ा सा तफसील से बताएंगे। यह चमत्कार 48 घंटे पहले देश के कई राज्यों में दिखा। इस चमत्कार की खबर आपको कोई नहीं दिखा रहा होगा, हम आपको दिखाते हैं। और इसे जरा समझिए आप, इसको हमने नाम वाला घोटाला दिया है। और होता क्या है कि केंद्र की रोज योजना होती है जिसको पट्टी पे राज्य की योजना करके दिखाया जाता है। तो ये पूरा मामला क्या है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नाम वाला घोटाला का मतलब कोई वैसा घोटाला नहीं है जिसे आप इस तरीके से समझना शुरू करें कि कोई पैसे का घोटाला है। सियासत में कभी कभी नाम को लेकर भी घोटाले होते हैं। इसमें काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम की बात होती है। और इसी वजह से योजना किसी और की होती है और उस पर नाम कोई और दर्ज कराता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन PSA प्लांट्स लगाने की योजना की। प्रधानमंत्री केयर फंड से राज्यों में ये प्लांट्स लगाए गए हैं। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को इनका उद्घाटन करना था, लेकिन आरोप है कि दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों ने श्रेय लेने के लिए पहले ही इस योजना का उद्घाटन कर दिया। ये कानूनी तौर पर गलत नहीं है, लेकिन राजनीति में संस्कार और नैतिकता के पैमाने पर इसे बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। में देश के 35 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को PM केयर्स फंड से PSA ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का जो संकट दिखा वो फिर न दिखे, इसके लिए PM केयर्स फंड से राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर नाम वाला घोटाला हो गया है। PM केयर्स फंड से बने इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन PM मोदी को 7 अक्टूबर को करना था, लेकिन झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ तो ठीक 24 घंटे पहले यानी 6 अक्टूबर को ही झारखंड की सरकार ने इसका उद्घाटन कर दिया। उन्होंने एक पत्र भी भारत सरकार ने भेजा है आपको उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने खुद जो है निवेदन किया है। तो इसमें बुरा क्या है? अब इसमें तो देखिए, अब इसको स्वास्थ्य ऐसी चीज है जो इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है, और स्वास्थ्य जो है पार्टी पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। दूसरे के काम पर अपना नाम चिपकाने वाली इस राजनीति में दिल्ली की सरकार झारखंड की सरकार से एक कदम आगे है। दिल्ली के 18 अस्पतालों में PM केयर्स फंड के पैसे से ऑक्सीजन प्लांट लगा, तो झारखंड की तरह दिल्ली में भी एक दिन पहले ही 6 अक्टूबर को दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने इन प्लांट्स का उद्घाटन कर दिया। ये बुराड़ी अस्पताल है दिल्ली का, और यहाँ का ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये पूरी तरह से PM केयर से संचालित है। PM केयर फंड से ही यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। लेकिन राजनीति की वजह से यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने एक दिन पहले ही 7 अक्टूबर से एक दिन पहले 6 अक्टूबर को ही इसका उद्घाटन कर दिया। दिल्ली सरकार ने सिर्फ बुराड़ी अस्पताल में ही नहीं, अरुणा आसफ अली अस्पताल में लगे प्लांट का उद्घाटन भी 6 अक्टूबर को करा दिया। पास में कब लिस्ट आई, कितने तारीख को उद्घाटन होगा, और ये MLA या फिर ये मंत्री या फिर ये डॉक्टर इसका उद्घाटन करेंगे इस ऑक्सीजन प्लांट का? मैम, ये तो दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया, और ये हमें लगता है 5 तारीख को PWD डिपार्टमेंट के पास एक लिस्ट आई थी कि उसमें पूरा शेड्यूल दिया गया था कि किस तरह से कौन कौन हमारे, जैसे हमारे एरिया के ऑनरेबल MLA साहब हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। PM केयर्स फंड से बने इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन PM मोदी को 7 अक्टूबर को ऋषिकेश में करना था। PM ने ऋषिकेश से इन प्लांट्स को देश को समर्पित भी किया, लेकिन उससे पहले क्रेडिट लेने के लिए राज्यों ने जो किया उस पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है इस राज्य की सरकार को लोक लाज खत्म हो चुकी है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज झारखंड की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। बिना काम किए कैसे नाम हो, इसकी सबसे सटीक बानगी दिल्ली और झारखंड की सरकारों ने दिखा दी। PM केयर्स फंड के पैसे से बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर इन राज्यों ने नाम वाले घोटाले का नया अध्याय लिखा है।
वैसे इसी साल अप्रैल मई के महीने में देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन को लेकर के भागम भाग देखने को मिली थी। अचानक डिमांड बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ा था और ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए लोगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भागते हुए पूरे देश ने देखा था। तब कई राज्यों की सरकारों ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने या ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड को सही तरीके से मैनेज न करने को लेकर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उस वक्त राज्यों ने क्या कहा था। नाम वाले घोटाले की खबर आज आपको कोई नहीं दिखाएगा। हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी घोटाला है। झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों ने जिन ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया वो पीएम केयर्स फंड से बने हुए थे। इसमें ज्यादातर उसी से बने हुए थे। कोरोना के समय और अब भी पीएम केयर्स फंड पर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएम केयर्स फंड क्या है। आपात स्थितियों में प्रभावित लोगों की मदद के लिए फंड बनाया गया है। पीएम केयर्स फंड सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। आपदा के समय प्रभावित लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। इसके जरिए आपदा के तबाह इंफ्रा को दुरुस्त करने में मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड में पदेन अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी फंड में योगदान पूरी तरीके से स्वैच्छिक योगदान है। पीएम केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% की छूट है। पीएम केयर्स फंड को एफसीआरए के तहत भी छूट मिली हुई है। पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरह ही है। आज जिस पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन कर राज्य सरकारें क्रेडिट लेना चाहती हैं, उसी पीएम फंड को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। ऑक्सीजन पीएसए प्लांट का उद्घाटन राज्यों ने पीएम से पहले करा लिया। ये कानूनी तौर पर गलत नहीं है, ये नैतिक तौर पर गलत है। कांग्रेस के नेता, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत तमाम नेता पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाते रहे हैं। कोरोना काल में इसी फंड से अस्पतालों को वेंटिलेटर दिए गए। अब इसी फंड से ऑक्सीजन पीएसए प्लांट्स राज्यों में लगाए गए। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इन ऑक्सीजन पीएसए प्लांट से कैसे आपको हमें सहूलियत मिलेगी। प्लांट में प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पीएसए प्लांट हवा से ही मेडिकल ऑक्सीजन बनाते हैं। 1 महीने में लग सकता है ये प्लांट। ये ऑक्सीजन प्लांट किफायती होते हैं। इन्हें अस्पतालों में आसानी से लगाया जा सकता है। ऑक्सीजन की ढुलाई में लगने वाला समय बचता है। तत्काल ऑक्सीजन मिलने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती है। अप्रैल मई के महीने में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाना पड़ा था। ऐसे में जब अस्पतालों में ही ऑक्सीजन प्लांट लगा है तो सप्लाई में लगने वाला समय भी बचेगा और ऑक्सीजन की क्राइसिस भी नहीं होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।